मसीह यसु के पाक फतहमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का खुदा है। तो आए हम कलाम अक़दस में से पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी 40 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मगर सब बातें शास्तगी और करीने के साथ अमल में आए। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पौलुस रसूल कलीसियाओं में फिरने वाले, विज़िट करने वाले और कलीसिया को तालीम देने वाले रसूल थे और उसे बहुत ही ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस था कि वो बहुत सारी कलीसियाओं में जाएं और वहाँ जाकर कलीसियाओं की वो हालत को देखते थे और वो जानते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और रसूल कलीसिया को देख के वो कैसे जज कर जाते थे कि यहाँ पे लोग कैसा दुआया माहौल बना रहे हैं, या कैसे लोग बेतरतीबी के साथ दुआ कर रहे हैं, या कैसे लोग वो खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं, कैसे खुदा की तज़ीम की जा रही है, कैसे इनकसारी या फ़रोतनी इन लोगों में है, कैसे लोग खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और वो हर चीज़ को यानी कि लोगों की हरकत व सकनात को वो जज करते और वहाँ पे देख कर वो अंदाज़ा लगा लेते कि यहाँ की कलीसिया कैसी है। और खुदा का कलाम हमें पौलुस रसूल के ज़रिया सिखाता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को, ईमानदारों को सिखाता है कि वो बड़ी शास्तगी के साथ, बड़े करीने के साथ खुदा के हजूर दुआ करें। और कई लोगों का नज़रिया होता है कि जितनी देर बुलंद आवाज़ से दुआ ना की जाएगी शायद खुदा हमारी दुआ को ना सुने। डेफिनेट बुलंद दुआ में दुआ करनी चाहिए, लेकिन बेतरतीबी को नहीं लाना चाहिए। अगर आप पर्सनल दुआ कर रहे हैं तो आपको महसूस होता है कि आज मुझे खुदा के हजूर गला फाड़ने की ज़रूरत है, घुटने टेकने की ज़रूरत है, या बुलंद आवाज़ में दुआ करने की ज़रूरत है, तो आप दुआ करें। लेकिन कलीसिया में ऐसा करना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि कलीसिया में जब हम बेतरतीबी देखते हैं, कोई गीत गा रहा है और कोई गैर ज़बानों में दुआ कर रहा है और कोई वो कलाम सुना रहा है और कोई गैर ज़बानों में वो हम्दो सना कर रहा है। भाई ऐसी कंडीशन में रसूल कहता है खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खुदा बेतरतीबी का खुदा नहीं है बल्कि अमन का खुदा है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है जब हन्ना दुआ कर रही थी तो उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे और एली कहन ने उसके हिलते हुए होंठों को देखकर कहा कि ये तो शायद ताज़ा मैं के नशा में है। और उसने झिड़का तो हन्ना कहती है एली को कि आए मेरे खुदावंद, मुझे तू खबीस औरत ना जान, मैं तो अपने खुदावंद, अपने खुदा के सामने अपने दिल को अंडेल रही हूँ और उसके हजूर दुआ कर रही हूँ। तो फिर एली कहन जो थे वो खुदा के जो एक कहन थे, बुज़ुर्ग थे, उसने कहा जा इसराइल का खुदा तेरी मुराद को पूरा करे। यानी कि अगर हम खामोशी के साथ, चुपके होठों के साथ अगर हम अपनी आवाज़ को बाहर नहीं भी निकालते तो फिर भी हमारा खुदा सुनता है। खुदा का लोग गला फाड़ के दुआ करते हैं, आए खुदा तेरा कान बहरा हो गया है जो सुन नहीं सकता, तेरा कान तेरा हाथ भारी हो गया है जो उठ नहीं सकता। कलाम लिखा है खुदा के कलाम में पहला सलातीन और उसका 18 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, तब वो बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला। अब ये बात जो है एक बुत परस्त कौम के तल्लक से थी, जो बाल के पुजारी जो थे वो पहले तो बुलंद आवाज़ से दुआ करते रहे,
बुलंद आवाज़ से बाल को पुकारते रहे, अपने देवता को पुकारते रहे। और बाद में उन्होंने अपने दस्तूर के मुताबिक वो अपनी छुरियों से अपने आप को घायल कर लिया। पहले डेफिनेट वो पुकारते रहे, फिर बुलंदो बाला आवाज़ में पुकारने लगे, फिर वो अपने आप को लहूलुहान करने लगे ताकि उनका देवता जो है उनकी दुआ को सुने। लेकिन हमारा खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हमारा खुदा कोई गूंगा बहरा या कोई ऐसा नहीं है, कोई बुत नहीं है कि जो सुनता हो ना बोलता हो, बल्कि खुदा जो है हमारा सुनता है और जवाब देता है। कई लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि अबतरी आखिर है क्या। ये बेतरतीबी को कहा जाता है, ये मन मर्जी को कहा जाता है, और ये खलल को कहा जाता है, और ये खुदा के असूल से हटकर जो बातें की जाती हैं। यानी कि अपनी मन मर्जी से खादम कह रहे हैं आए हम प्रस्तश करते हैं, वो जनाब ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआ करना शुरू कर देते हैं या गैर ज़बानें बोलना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनको रूहानी लोग जाने, उनको बड़े खुदा के करीब लोग जाने। तो खुदा जो है वो ऐसी चीज़ों को अबतरी को पसंद नहीं करता, बेज़ब्तगी को पसंद नहीं करता, बेकानूनियत को पसंद नहीं करता। जो चाहे वो कर लिया, वो इस ये नहीं चाहता, क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। और हमें जब खुदा के हजूर आए तो हमें तरतीब के साथ बैठने की ज़रूरत है। और जो खुदा का खादम बयान कर रहा है या मीटिंग लीड करने वाला भाई है, उसको खुदा के सपुर्द करते हैं ताकि सारी मीटिंग जो है वो तरतीब के साथ हो। और आज हमने अज़ीज़ बहन भाइयों, हमने कलाम अक़दस में सीखा है खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का खुदा है। खुदा को अपने असूल के तय काम करने दें, अपने असूल के तय ना काम करें कि जो आपके मन में अच्छा लग रहा है उस तरीके को इख्तियार करें, बल्कि जो खुदा को अच्छा लगता है उसको करने दें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें।